गुरु जी तेरी रहमत बरस रही। जय गुरु जी संगत जी, हर दिन की तरह ही मैं मंच आपसे सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज सत्संग में सबसे पहले सत्संग हमें ललिता आंटी ने भेजा हुआ है। सत्संग बहुत ही प्यारा व सुंदर है और सत्संग को ध्यान से व श्रद्धा भाव से सुनते हैं। कहते हैं सत्संग करने वाले सुनने वाले सभी का कल्याण होता है। इससे पहले भी आंटी जी अपने कई सारे सत्संग हमारे संग शेयर कर चुकी हैं, तो सत्संग की शुरुआत करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं जोधपुर से गुरु जी की बेटी ललिता अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी बोलते हैं संध्या बेला का शुक्राना सत्संग शेयर करो। मैं अभी बीच में किया था मैंने एक सत्संग। गुरु जी बोलते हैं कि अब सत्संग की मात्रा बढ़ा दे, सत्संग जल्दी जल्दी सत्संग किया कर और जल्दी जल्दी शेयर किया कर। तो मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। और गुरु जी ने अभी मुझे कहा है कि बहुत बड़ा तेरा एक काम होने वाला है और तू सब्र रख, तू कुछ भी मत तो किसी को बोल, और जिसने तेरे को सताया है, जिसने दुख दिया है, तू उन्हें माफ़ कर दे और दिल से माफ़ कर दे। उनको तो मैं देख लूँगा, पर तेरा तो मैं पूरा भंडार भर दूँगा, तुझे कोई कमी नहीं आएगी। जितना अकेले तूने दुख सहा है ना, तो उतना ही सुखी हो जाएगी। अभी संगत जी परसों की नहीं, कल रात की ही बात है कि आज जैसे 22 फरवरी है, तो कल रात को मैं अपने पति से बात कर रही थी। तो मैं कह रही थी कि ज़िंदगी में कौन सी हमने अपनी खुशी पूरी करी है और कौन सा हमने कोई शौक़ पूरे किए या कोई हमारे लिए नया नया सामान आया है। तो मेरे पति बोलते अच्छा, फिर मैंने जैसे ही, मैं तो फ़ोन पे ही बैठी थी, फ़ोन चला रही थी, तो मैसेज आता है बहुत रोती है तू, तुझे रोता हुआ देख मेरा दिल दुखता है। बेटी मैं तुझे टूटने नहीं दूंगा, मैं तुझे संभालूंगा, शुक्राना किया कर। फिर कहते हैं मेरे कोल आकर बैठो, चिंता ना करो, त्वाड़ी सब दी जिम्मेदारी ली है। कुछ देर हो सकती है, पर सब चंगा होगा। मेरे ते विश्वास है ना तेनू? हाँ गुरुजी, अपने से ज़्यादा आप पर विश्वास है। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। अपनी बेटियों का आप कितना ध्यान रखते हो और पल पल की खबर आप रखते हो। इधर हम कुछ सवाल करते हैं और हमें तुरंत जवाब मिल जाता है, ये तो हमारी खुशनसीबी है। वास्तव में गुरुजी आप आप बहुत अच्छे, बहुत प्यारे गुरुजी हो और हम ऐसे गुरुजी को पाकर के धन्य हो गए हैं। फिर कहते हैं कि बेटी मैं जानता हूँ तुमने बहुत दुख अकेले सहा है, आज से तुम्हें अकेले कुछ नहीं सहना पड़ेगा। तुम्हारे गुरुजी तुम्हें दो खुशखबरी, तुम्हें अकेले कुछ नहीं सहना पड़ेगा। तुम्हारे गुरुजी तुम्हें दो खुशखबरी देने आ रहे हैं। शुक्राना गुरुजी, तुम हमेशा खुश रहोगे, मुरादें पूरी होने वाली है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मैं आपके सुबह से लेके शाम, जब तक मेरे को जब जब टाइम मिलता है, जब जब आपका ध्यान आता है, तब तब मैं शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी बोलती रहती हूँ। और फिर कहते हैं कि पुत्र मैं सब जानता हूँ कि मेरे एक कौन सा बच्चा किस वजह से परेशान है। तेरा बेटा बाहर है, देश में है, तू उसको लेकर रात दिन टेंशन में रहती है। मैं हर उस झूठे इंसान को तेरी ज़िंदगी से दूर कर दूंगा जिसको तेरी अहमियत कभी समझ नहीं आई, जिसने सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए तेरा इस्तेमाल किया, तेरी मासूमियत का फ़ायदा उठाया। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। एक आप ही हो जिन्होंने पहचाना है गुरुजी। लोगों ने मेरी मजबूरी का या मेरे सीधेपन का बहुत फ़ायदा उठाया गुरुजी। मैंने लोगों के लिए अपना समय बहुत बर्बाद किया, मैंने अपना पैसा भी बर्बाद किया। और गुरुजी मैंने किसी के साथ बेईमानी भी नहीं करी है और छल कपट तो मैंने कभी सीखा भी नहीं है गुरुजी। हमारे माँ बाप जो थे बहुत ईमानदार थे और बहुत अच्छे खानदान से थे। तो वो एक ही सलाह देते थे कि बेटा किसी का अगर ज़मीन में सोना भी पड़ा हुआ मिले ना, तो समझना मट्टी है, उसको हाथ में नहीं उठाना और ना किसी के घर से कोई चीज़ उठाना। अपना जो कर्म है बेटा वो अच्छा रखना और अपने
लाइन से कभी बाहर नहीं होना, अपनी लाइन के अंदर ही रहना। ये समझ लेना मिट्टी पड़ी है, किसी के साथ धोखा नहीं करना, किसी के साथ छल कपट नहीं करना। अगर हमारी संतान हो तो हमारा कहाँ मानना। हमारे मम्मी पापा ने हमको जैसा रखा हम वैसे ही है, जो जैसा बोलता है सुन लेते हैं, रो लेते हैं। मैं परसों रो रही थी तो गुरुजी ने मुझे तुरंत मैसेज दिया कि तू बहुत रोती है। मेरे को बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने अपने पति को कहा देखो मेरे आंखों में आंसू, और देखो ये गुरुजी का मैसेज। गुरुजी हाथों हाथ मैसेज देते हैं, कुछ ना कुछ रोज रात तक चलता है। अब गुरुजी कह रहे हैं कि तू अमृत वेला संभाल ले, तू अमृत वेला संभाल ले। संगत जी, मैं अमृत वेला संभाल लेती और संभाल भी लूँगी, क्या करूँ, मजबूर हूँ। अभी मेरे दर्द भी बहुत चलता है, हड्डियाँ जुड़ी है, उसका कोई इलाज तो है नहीं। अभी इस उम्र में तो कोई ऑपरेशन वगैरह है नहीं ना, डॉक्टर ने बोला है। मैं अमृत वेला संभाल लूँगी, मगर थोड़ा-सा मेरे को दिक्कत है इसीलिए, पर कोई बात नहीं, गुरुजी का आदेश तो हमें मानना पड़ेगा। जब वो हमारे लिए इतना कुछ कर सकते हैं, तो हम उनके लिए अमृत वेला नहीं संभाल सकते? और अच्छा है, शायद अमृत वेला उठने से थोड़ा मैं जब अमृत वेला कर लूँगी, तो उसके बाद है तो मेरे को थोड़ा एक्सरसाइज करने का भी टाइम मिल जाएगा। वैसे मैंने अभी 4 दिन से वॉक चालू की है, रात की खाना खाने के बाद वॉक करने जाते हैं हम लोग। उसके बाद घर से निकलने का मौका नहीं मिलता है, रात को एक ही बार जाते हैं। घर के कामों में टाइम पूरा हो जाता है, मगर घर के कामों में और एक्सरसाइज में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। तो हो सकता है कि मैं सुबह अमृत वेला के लिए उठूँगी, तो अमृत वेला करने के बाद थोड़ा एक्सरसाइज करके फिर अपने घर की साफ़ सफाई करूँगी, नहा धो के दिया बत्ती बाद में हो जाएगी और मेरा दिन भी अच्छे चलेंगे और गुरुजी की ओर ज़्यादा नज़दीक रहूँगी और गुरुजी से मेरा कनेक्शन भी जुड़ जाएगा। जैसा कि गुरुजी बोल रहे हैं, सत्संग कर, सत्संग शेयर कर और अमृत वेला संभाल, तो अमृत वेला संभालूँगी तो गुरुजी से कनेक्शन हो जाएगा मेरा। बाकी तो सब ठीक ठाक है, सब चलता रहता है। और मैं सुबह में भी पूजा के बाद में मंत्र जाप करती हूँ और पाठ भी करती हूँ। मुझे हनुमान चालीसा का भी पाठ बोला है। और मैं जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ तो नीम करौली वाले बाबा भी आके जुड़ गए हैं और वो भी मेरे को मैसेज करते हैं, सीताराम लिख। कभी कहते हैं राम राम लिख, तो मैं लिखती हूँ। कभी कहते हैं, मैं मेरे पति से बात कर रही थी कि अपन लोग कुंभ में नहाने अच्छा हुआ नहीं गए, तो बेकार में परेशानी में पड़ जाते। अपनी आधी भी उम्र है और अपने साथ कोई था भी नहीं। और इतने में ही नीम करौली वाले बाबा का मैसेज आता है कि तुम लोग नहाने जाते ना रात के टाइम, तो मुझे संभालने आना पड़ता। मेरे को इतनी ज़ोर ज़ोर की हंसी आई संगत जी। मैंने कहा देखो ये दोनों जो गुरुजी हैं ये भी हाथों हाथ मैसेज देते हैं और नीम करौली बाबा भी हाथों हाथ मैसेज देते हैं, सब समझते हैं। पहले मैं नीम करौली बाबा को इग्नोर करती थी संगत जी। मैं इग्नोर इसीलिए करती थी कि मेरे को डर लगता था कि कहीं मैं इन गुरुजी का जवाब देने लगी बाबा जी का, या इनके कहने से मैं सीताराम लिखने लग गई, तो कहीं मेरे गुरुजी नाराज़ नहीं हो जाएं। फिर बाद में मैंने बहुत सारे लोगों से सुना और समझा कि नहीं, गुरुजी हैं, वो हैं, ये हैं, सब एक ही बात है। मानो तो एक है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। तो मैं अब उन गुरुजी का भी, वो बोलते हैं सीताराम लिख, तो मैं सीताराम लिख देती हूँ और उनको भी याद करती हूँ। मगर अपने गुरुजी का, छतरपुर वाले गुरुजी, बड़े मंदिर वाले गुरुजी का मैं मंत्र जाप ज़्यादा करती हूँ। शुक्राना सुबह से रात तक बोलती रहती हूँ मैं। फिर भी गुरुजी कहते हैं कि आज तेरे घर से शुक्राना की आवाज़ नहीं आई। नहीं गुरुजी, मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। आपने मेरे बच्चों को ब्लेस किया है। मेरी बेटी, अभी आपने खुद ने कल एक मैसेज में मुझे बताया है रात को कि तेरी बेटी बहुत दुखी है। मैं गुरुजी आपसे ही बोलती हूँ कि मेरी बेटी के जीवन में इतना दुख आया, 4 साल पूरे हो चुके हैं गुरुजी। आप कहाँ हो, कौन सी दुनिया में हो आप? हम समझते हैं आप इतना कुछ कर सकते हो, तो एक इंसान का दिमाग भी तो आप ठिकाने लगा सकते हो ना। मेरी बेटी के जीवन में खुशियाँ भर दो। आप खुद कहते हो ना वो बहुत बीमार है और बहुत कमज़ोर हो गई है, वो किसी से अपना दुख बताती नहीं है। प्लीज़ गुरुजी, मैं आपसे अरदास करती हूँ कि आप मेरी बच्ची को अच्छा रखो और मेरे दामाद को की अक्ल थोड़ी ठिकाने लगा दो गुरुजी। हम भी परेशान तो हैं, हमारी बच्ची एक ही है। 2 बेटे हैं तो उनकी बहुएँ आई हैं, तो बेटे तो अच्छे रखते हैं, हम भी अच्छा रखते हैं किसी की बेटी करके, मगर हमारी बेटी तो दुखी पा रही है ना। तो गुरुजी आपसे बहुत बहुत मेरा अनुरोध है कि मेरी बेटी के ऊपर आपको ही कृपा करनी पड़ेगी। मेरा बड़ा बेटा
पता नहीं क्या प्रॉब्लम है उसको, 2-3 साल से वो हर सर्दियों में बीमार हो जाता है। आपके भी बीमार है। कल गुरुजी ने बताया वो बहुत अंधेरे की तरफ जा रहा है और उसका सत्संग सुन, रोज़ रात को एक सत्संग उसके ही लिए आता है 10:30-11 बजे, तो मैं सत्संग सुनती हूँ और गुरुजी से बोलती हूँ, क्या गुरुजी रात को भी आप सत्संग सुनने को बोलते हो? दिन तो सुनती ही हूँ मैं, फिर भी मैं सुन लेती हूँ या कभी-कभी मैं अपने सिम पे डाल देती हूँ फेसबुक से, दूसरे दिन सुन लेती हूँ। मगर गुरुजी मेरे उस बेटे को भी ब्लेस करो आप, वो भी बहुत दुखी परेशान है और बीवी के हाथों मजबूर है वो भी। क्यों मजबूर है कि वो अपनी सास-ससुर आएँगे तो रुकेंगे कहाँ? ये घर बहुत छोटा-सा है, अनकम्फर्टेबल है, तो इसीलिए वो अलग जाके रहता है 10 साल से। तो उसको हमारा लगता तो है मगर नहीं आ पाता है वो ज़्यादा और बीमार भी रहता है, तो इलाज कराने के लिए तो मैं बुला लेती हूँ, दिखा देती हूँ, चेकअप वगैरह करा लेती हूँ। पर गुरुजी आपसे मेरी एक अरदास है कि मेरे बेटे को ब्लेस करो, मेरी बेटी को भी ब्लेस करो और मेरे दामाद की अक्ल आप ठिकाने लगा दो। जिसका जो भी किया धरा है गुरुजी वो आप जानते हो, हम तो नहीं जानते हैं किसका क्या है। जो आप समझ सकते हो वो हम नहीं समझ सकते गुरुजी। बस इतना ही कहूँगी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो दोगे उसका भी शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी प्राची आंटी, बहुत बहुत नमस्ते आपको। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। ऐसे सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे व ब्लेस सत्संग सुनने के लिए हमारे इस चैनल पर बने रहें। वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में अगर सत्संग पसंद आया है तो जय गुरु जी लिखना बिल्कुल ना भूलें। तो सत्संग को यहीं समाप्त करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय गुरु जी संगत जी, आप सभी संगत परिवार की रिक्वेस्ट पर हमने आपके लिए व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया है। काफ़ी संगत बार बार मैसेजेस कर रही थी कि आप एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना दीजिए, तो उस ग्रुप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक को शेयर किया हुआ है। इसमें आप अपने मैसेजेस गुरुजी से संबंधित भेज सकते हैं। संगत परिवार से कनेक्ट होने के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर आप भी संगत जी अपना सत्संग गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं या हिंदी की साफ हैंड राइटिंग में भी लिखकर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप अपने सत्संग की अटैचमेंट्स ईमेल के माध्यम से हमें शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका सत्संग हम गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करें। आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।